हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और ये त्यौहार आप खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाओ, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ये दिवाली आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि लाए और आने वाले एक साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो, ऐसी उम्मीद के साथ आज का टीए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे कि बिटकॉइन में जो पिछले 24 आवर्स में मूव आया है उसका क्या इंपैक्ट आने वाले डेज में हो सकता है। और यही नहीं, ऑल्ट कॉइन कंटिन्यूसली पंप हो रहे हैं, तो आगे और इन्वेस्ट करना चाहिए ऑल्ट कॉइन में, स्पेशली जब डोमिनेंस चार्ट अब इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। तो दोस्तों, बिटकॉइन में कल के दिन हमें मोमेंटम जरूर ऊपर का दिखा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अल्टीमेटली साइडवेज एक्शन बना रहा और लेट नाइट काफी ज्यादा, कुछ आवर्स के लिए हम काफी ज्यादा जो है डंप हो गए थे। 60,000 का लेवल फिर से हम रीटेस्ट करके ऊपर आ गए और बाइंग प्रेशर कितना है वो आपको अभी मैं जरूर दिखाऊंगा शॉर्ट आवर्स के चार्ट पे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कंटिन्यूसली टेल जो है आपको बहुत लंबे लंबे टेल्स नजर आ रहे हैं नीचे से, और ऊपर का जो स्पाइक जो है कम आ रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट मत रखना। आरएसआई जो है अभी भी साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, इसीलिए आपको प्राइस में मोमेंटम नहीं दिख रहा है ज्यादा। हमें स्पाइक चाहिए आरएसआई में ऑब्वियसली, एंड सकोस्टिक आरएसआई धीरे धीरे ऑब्वियसली हम क्लियर कट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑलमोस्ट 50 का लेवल हम रीच कर गए, लेकिन प्राइस जो है हमने इस मोमेंटम में हमने प्राइस में स्पाइक नहीं देखा। तो इसका रीजन मेन वही है कि आपका आरएसआई जो है वो ज्यादा मूव नहीं दिखा है। ऑल्दो जो मैकडी है वो ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर दिखाने की कोशिश करने वाला है आने वाले डेज में, लेकिन यहाँ पे आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है उसकी बात सबसे पहले करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे और देखते हैं क्या हुआ है। अभी आप अगर देखोगे, कल के दिन हम अच्छा खासा स्पाइक लिए थे, इसका सपोर्ट लिए थे। कल के दिन हमें लेट इवनिंग आते आते आवर्स में कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिला और फिर से 200 ईएमए लाइन हमने रीटेस्ट किया, वापस से इस जोन में आए। जो हमारा सपोर्ट लाइन था उसे हमने कह सकते हो यहाँ पे टेस्ट कर लिया था नीचे। ये अगर ये वाला पैटर्न याद हो तो इसको भी हमने रीटेस्ट कर लिया कहीं ना कहीं लेट इवनिंग में आते आते, लेकिन लेट नाइट में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन आया था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लिवरेज पे चीजें करते हो तो बहुत ज्यादा सतर्क रहो, स्पेशली जब तक मार्केट में एग्जैक्टली टर्न या पैटर्न आपको ना दिखे। यहाँ पे कल के दिन अगर मैं ऊपर से नीचे का ग्रोथ देखो तो ऑलमोस्ट जो है सिर्फ 1 घंटे में लगभग 5.5% के अराउंड जो है, लगभग 5% के अराउंड जो है डाउनफॉल देखने को मिला, और वो कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग जो यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर भी आप देखोगे बहुत हाई है, एंड वहां पे जरूर हमें रेजिस्टेंस अब देखने को मिला है वापस इस लाइन से। तो क्या बिटकॉइन क्या हमें कहना चाह रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे आज पर टी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने इससे स्पाइक लिया, इससे ब्रेकआउट किया, और साथ ही साथ हमारा एक हॉरिजॉन्टल जो ये वाला रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये पैटर्न को हमने रीटेस्ट किया, उसको फेल किया, और नीचे के लेवल को 200 ईएमए लाइन कह लो या फिर इस पैटर्न के नीचे के लेवल को हमने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के साथ ही बाउंस बैक दिखा दिया। इनफैक्ट हम काफी नीचे चले गए थे, लेकिन बाउंस बैक के साथ क्लोजर दिखाया, तो ये काफी पॉजिटिव है। इसमें कोई भी निगेटिव मूव बिटकॉइन का नहीं है, इट्स एज पर टीए है। एंड यस, अभी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है अराउंड 63,000 के आसपास से। आने वाले आवर्स में अगर मैं आरएसआई की बात करूं, 50 का आरएसआई लेवल के आसपास हम कर रहे हैं मूव, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर अगले हम 2-3 घंटे इस लेवल के ऊपर बन जाते हैं तो डेफिनेटली हम आने वाले आवर्स में बहुत तेज स्पाइक देख सकते हैं बिटकॉइन में। वहीं अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हमारा जो ये अभी डाउनफॉल आया, लेकिन अल्टीमेटली हम हायर लो और हायर हाई क्रिएट करते जा रहे हैं आरएसआई पे। एंड यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई जरूर आपको नीचे जाता हुआ दिखा है, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहीं से बाउंस बैक दिखा दें, स्पेशली 21 ईएमए रीटेस्ट करके हम बाउंस दिखा रहे हैं। कल के दिन हम नीचे गए, लेकिन 21 ईएमए हमने वापस से जो है हमें जो है वापस से सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे मैकडी जरूर रेड बन रहा है। लेकिन अगर ये कैंडल इसी तरीके से मेंटेन रहता है साइडवेज एक्शन, तो आने वाले 4 to 8 आवर्स के बाद आपको स्पाइक ऊपर की तरफ मार्केट में दिख सकता है। ओवरऑल ये रहा बिटकॉइन का शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको दिखाया कि वॉल्यूम का स्पाइक कितना ज्यादा है, तो मोमेंटम जो है जरूर मार्केट्स के साथ बना हुआ है,
एंड वहीं अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, क्योंकि अब ये वीक का ऑलमोस्ट मिड है, तो इस वीक को अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट अभी तक हमने सिर्फ 2.5% का मूव दिखाया है। प्रीवियस वीक हमने लगभग 1% से थोड़ा सा नीचे का मूव दिखाया था, लेकिन आरएसआई जो है इस चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे पिछले वीक के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली अभी टाइम लगेगा, रीजन कि हमारा वीकली क्लोजर में अभी टाइम है, तो एग्जैक्ट मूव कहां पे क्लोजर होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये जो मोमेंटम है गाइज, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, शॉर्ट आवर्स में जरूर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, लेकिन अब मेरी एक्सपेक्टेशन वॉल्यूम का जो लेवल है वो हमारा वीकली चार्ट पे भी इंपैक्ट होना चाहिए, और वीकली चार्ट पे एटलीस्ट उस लेवल का वॉल्यूम होना चाहिए जो मई के डंप में हमें देखने को मिला था। एटलीस्ट उस लेवल का वॉल्यूम, इस लेवल के वॉल्यूम या इस लेवल के वॉल्यूम के साथ आपको आने वाले 2 से 4 वीक या 8 वीक में दिख सकता है। और जब ऐसा कुछ स्पाइक आएगा तभी हम ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे होंगे, या मोस्ट प्रोबेबली न्यू जो कहते हैं $1 लाख का जो एक बैरियर है उसको हम क्रॉस कर रहे होंगे। अगर उस लेवल का वॉल्यूम नहीं आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में कहेंगे थोड़ा सा जो है लेस सपोर्टिव है एज पर वॉल्यूम। बट अभी फिलहाल सब कुछ एज पर टीए है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्पाइक ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपको पता है बिटकॉइन इज नोन फॉर वॉलिटिलिटी, एंड वॉलिटिलिटी है तो ट्रेडिंग में मजा है। ट्रेडिंग आता है तभी करो, अदरवाइज मत करो। और मैं यही रिकमेंड करता हूं हमेशा, सीखने का अगर चाहते हो मेरे साथ, तो मैं 1 साल का पूरा एक कोर्स लेके आ रहा हूं जो कि academy.cryptoinsiderta.com पे अवेलेबल है। इसका लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि क्लोज हो रहा है वो है 7 नवंबर। तो ये वाला वीक जो है, ये वीकेंड के साथ ही फर्स्ट बैच की जो इनरोलमेंट प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगी, और फर्स्ट बैच में रहने का क्या क्या एडवांटेज है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और डेफिनेटली लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिल रहा है फर्स्ट बैच वालों को। एंड जो प्राइस भी आपको दिख रहा है वो 55% डिस्काउंट के साथ दिख रहा है आपको ऑन द एमआरपी प्राइस, जो कि आपको 7 नवंबर के बाद कभी भी इस प्राइस पे नहीं मिलेगा। तो आप अगर अभी तक सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो एक्शन लेने का टाइम आ गया। तो मेक श्योर करना, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेस कर दूंगा, अदरवाइज आप academy.cryptoinsiderta.com पे जाके उसके डिटेल वीडियोस और जो कोर्स के बारे में ओवरव्यू लिखा हुआ उसे पढ़ो, समझो, और फिर लगता है कि आप पूरा 1 साल लगभग अगले 1 साल में 365 घंटे निकाल सकते हो ऑन एन एवरेज। आपके लिए ही ये कोर्स मैं बना रहा हूं, और डेफिनेटली जितने ज्यादा एनरोलमेंट आता है उतना ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने में मन लगता है। तो डेफिनेटली अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट करना। गाइस अब चलते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। डोमिनेंस ने कल के दिन फाइनली जाके इस ब्रैकेट के अंदर वापस एंट्री कर लिया। तो इस जोन में आने के बाद, जो कि हाईली रेजिस्टेंस जोन या फिर कह लो हाईली सपोर्टिव जोन रहा है पिछले कई सालों का, तो यहाँ पे इस साल हमें डेफिनेटली जो है वापस से हम इसी जोन में एंटर कर गए हैं, इस ब्लू जोन में, जिसकी शुरुआत मैंने साल के स्टार्टिंग में कहा था कि ये बहुत बड़ा जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल होगा आने वाले डेज में। अभी 1 डे के चार्ट में क्लियर कट नीचे की तरफ क्लोजर मिला है, तो क्या मैं एंट्री लूंगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं। दिस इज माई चॉइस, बिकॉज मेरा 10% से ऊपर का फंड जो है ऑलमोस्ट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जिससे मैंने कभी एग्जिट किया ही नहीं। एंट्रीज किस में है आपको पता है, इथीरियम है, लाइटकॉइन है एंड पोल्काडॉट है, और ये ओवरऑल जो है वो मेरे 10% ऑफ पोर्टफोलियो का वैल्यू है। इसके ऊपर मैंने रिस्क लिया था जब मार्केट खराब हो रहा था ऑल्ट कॉइन का, उस वक्त भी मैंने उसे सेल नहीं किया था। तो दैट इज माई रिस्क और रिवार्ड। मैं फ्रेश एंट्री नहीं ले रहा हूं, ना मैं आपको कहूंगा, लेकिन एज पर टीए क्या हो रहा है वो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अब 10 EM में हमें जरूर रेजिस्टेंस दे रहा है, ये क्लियर है। ऑल दो हम इस ब्रैकेट के अंदर आ गए, तो ये वाला लाइन जो है डेफिनेटली बाउंड्री लेवल है। इस लाइन के आसपास हम हो सकता है 1-2 दिन बिताएं। अगर हम इस लाइन के नीचे चले जाते हैं तो गाइज हो सकता है हमारा स्मूथली मूव 40 के आसपास तक भी जाता हुआ दिख सकता है। किसी भी दिन ये स्पाइक आ सकता है, डोंट एक्सपेक्ट कि ये स्मूथली आए। हो सकता है स्मूथली आए, स्मूथली आता है तो मार्केट में ज्यादा ग्रोथ आता है, अदरवाइज स्पाइक के साथ भी जा सकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी 10% से ज्यादा फंड पे आप कुछ मत करना। मेरी ये राय है, रीजन पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिटकॉइन, पास्ट साइकिल में जो भी चीजें हुई हैं, और इस साइकिल में अभी तक वो मोमेंटम अभी तक नहीं दिखा है, तो किसी भी वक्त मोमेंटम दिख सकता है। इसके लिए मैं तैयार हूं, आपकी मर्जी, आपको तैयार रहना है या नहीं। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कि आपको अगर लग रहा है कि ये स्पाइक जो भी आ रहा है वीकली चार्ट पे मैं लेके जाना चाहूंगा, तो ये पहली बार आ रहा है तो नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये ऐसा 2017 में भी जब बुलरन का जब ये मंथ चल रहा था उसमें भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिला था, और वीकली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि हम अल्टीमेटली यहां इस वीक के बाद तक गिरते रहे थे ऑल्ट कॉइन में, बीटीसी पेयर में, उसके बाद जाके यहाँ पे रैली शुरू हुआ था, एक्चुअल रैली ऑल्ट कॉइन का।
तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये मंथ, ये जो वीक है हमारा रेड हुआ था, जो कि अराउंड अगर मैं बात करूं तो 23 अक्टूबर का वीक था। उसके बाद ये 6 नवंबर वाला वीक भी काफी अच्छा खासा डाउन गया था। अगर मैं आपको लेके चलूं एग्जैक्ट वैल्यू तो 48.54 का लेवल रीटेस्ट किए थे और ऊपर का लेवल 65 से नीचे गिरे थे। ऑलमोस्ट इतने परसेंट का डाउनफॉल सिर्फ एक वीक में दिखा था हमें, और उसके अगले वीक से हम फिर से ग्रोथ दिखाना शुरू कर गए थे। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ बन रहा है या क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो डेफिनेटली अभी दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100% फंड पे खेलूंगा, क्योंकि मैं वेट करूंगा जब तक मुझे बिटकॉइन का ग्राफ कंफर्मेशन ना दे। मैं हमेशा बोलता हूं बिटकॉइन का ग्राफ, इथीरियम का ग्राफ और जो है आपका डोमिनेंस चार्ट, मैं तीनों को लेके चलता हूं, उसके बेस पे चीजें करता हूं। बट अगर आपको लगता है वीकली चार्ट पे आप देखोगे 10 EMA हम फेल हो रहा है, ऑल्दो वीकली चार्ट अभी क्लोजर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सकोस्टिक RSI जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है, बट यहाँ पे आप अगर कुछ भी करते हो मेक श्योर करो कि स्टॉप लॉस एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद जरूर लगाते हुए जाना। 10% से ज्यादा फंड पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपका अपना रिस्क और रिवार्ड अगर आप मेंटेन करते हुए जाते हो तो डेफिनेटली। बट क्या मुझे 100% फंड पे खेलना चाहिए? नहीं। क्या मुझे मोर देन 50% फंड पे खेलना चाहिए? नहीं। पर्सनली मैं मोर देन 90% बिटकॉइन में हूं, ओनली 10% ऑल्ट कॉइन में हूं। तो इससे आगे आपका डिसीजन होगा। यहां पे जरूर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, और वो दिखाना चाहूंगा शॉर्ट आवर्स पे, और डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैंने कल के दिन भी बताया था। 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे कल के दिन जिस वक्त बिटकॉइन ने स्पाइक लिया उस वक्त यहाँ पे भी हमें स्पाइक नीचे की तरफ देखने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली वहां से बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकता है उसके लिए ऑब्वियसली आपको नजर रखना है 10 एंड 20 EMA लाइन पे नजर रखना है, एंड उसके हिसाब से करना है। अभी तक हमें 10 EMA एंड 20 EMA रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन मैं जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं वो 4 आवर के चार्ट पे आपको लेके जाना चाहूंगा फिर से, कि कल के दिन यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ था। अगर मैं पिछले 24 आवर्स की बात करूं तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ था, और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये RSI यहाँ से स्पाइक ले लेता है तो डेफिनेटली ये बुलिश डाइवर्जेंस और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा या मजबूत हो जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं पिछले 24 आवर में RSI और ज्यादा डिप गया है, लेकिन इसके कंपैरिजन में डिप गया, और इसके कंपैरिजन में डिप गया, प्राइस नीचे गया, दैट इज फेयर। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो प्रीवियस डिप वाले लेवल्स है उसके कंपैरिजन में अभी भी जो है RSI जो है ऊपर है, और जो है हमारा लेवल ऑफ वैल्यू है वो नीचे है। तो बुलिश डाइवर्जेंस अभी भी बना हुआ है। सकोस्टिक RSI कन्वर्जन लेगा अभी आने वाले 4 to 8 आवर्स में। अगर ये 20 के अबव जाता है तो वापस से हमें एक ग्रोथ लेवल दिखेगा, और हो सकता है हम वापस से 44 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशन जो आपको लेके चलना होगा। बट 10 एंड 20 के पास कैसे बिहेव करता है, क्योंकि अब ये 10 EMA के पास 43.46 के पास अब इससे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिलेगा। तो एंट्री लेना है नहीं लेना मैं सब कुछ आपको बता दिया, मैं क्या कर रहा हूं वो भी मैंने बता दिया। चॉइस आपका है, रिस्क रिवार्ड आपका होगा। एंड डेफिनेटली एक चीज जरूर याद रखना, 100 सुनार की एक लोहार की। तो बिटकॉइन शांत बैठा हुआ है, इट डजंट मीन कि बिटकॉइन शांत बैठा रहेगा। तो आप अगर कुछ भी रिस्क ले रहे हो तो उसके बेस पे जरूर लेना। बाकी मैं अभी फ्रेश एंट्री मैं नहीं ले रहा हूं, ना मैं रिकमेंड करूंगा। मेरी रिकमेंडेशन जो है मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया। अब बात कर लेता हूं इथेरियम के BTC चार्ट पे, क्योंकि इथेरियम के BTC चार्ट पे कंटिन्यूसली ग्रोथ है। कल के दिन इतना ज्यादा जो है डाउनफॉल देखने को मिला हमें बिटकॉइन के चार्ट पे, बट इथेरियम BTC चार्ट पे जो है सस्टेन किया था, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहां पे इस वजह से वो सस्टेन कर पाया क्योंकि इथेरियम BTC चार्ट पे ग्रोथ दिखा रहा है कंटिन्यूसली, एंड उसमें भी आपको कोई टेल नहीं दिखा, खास करके आपको ग्रोथ दिखा लगभग 1% का BTC चार्ट पे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है, और जब तक हम 80 के अबव रहेंगे तब तक ग्रोथ दिखाएगा, स्पेशली जब RSI 50 के अबव होता है, और दोनों ही चीज अभी फेवरेबल है इथेरियम के BTC चार्ट पे। सो दिस इज व्हाई द ऑल्ट कॉइन्स आर गेटिंग हाई। पिछले कुछ जो दिन हैं उसमें काफी ज्यादा ऑल्ट कॉइन, स्पेशली जो लो मार्केट कैप के कॉइन है वो बहुत ज्यादा स्पाइक दिखा रहे हैं। बट हमें याद रखना है 100 सुनार की एक लोहार की, तो उसके ऊपर जरूर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके रखना। इट इज नॉट टाइम ऑफ होल्डिंग, इट्स टाइम फॉर कि अगर कोई बेटर रेट मिल रहा है तो आप एग्जिट कर लो, और अगर खेलते हो तो ज्यादा फंड पे मत खेलना। जस्ट ये मेरी रिकमेंडेशन जरूर होगी। इथेरियम के USD चार्ट पे जरूर कल के दिन हमें स्पाइक डॉलर के साथ जरूर इंपैक्ट करता है, तो वो हमें देखने को मिला। $4334 के आसपास लोएस्ट गया, वही हाईएस्ट $4696 जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई है। एंड डेफिनेटली आज के दिन अभी हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। मोमेंटम
मैकडी पे साइडवेज एक्शन में बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड साइडवेज एक्शन ऑन मैकडी। बट ग्रोथ क्यों है? क्योंकि हम ग्रीन टेरिटरी में हैं, आरएसआई और सकुस्टिक आरएसआई हमारे फेवर में है, और डेफिनेटली जो है आरएसआई कंटिन्यूसली बाउंस बैक कर रहा है सपोर्ट जोन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। और यहाँ पे चीजें जो मैंने कहा था अभी से कुछ दिन पहले कि इथीरियम यूएसडी चार्ट पे आपको $5000 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो अब वो शायद कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब आपको ये लेवल रीच करता हुआ दिखेगा। बिटकॉइन शांत बैठा है, शांत बैठेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, किसी भी वक्त जा सकता है, स्पाइक आ सकता है। और मैंने फ्रैक्टल एनालिसिस की जो बात की है उसके हिसाब से ऐसा पहले हो चुका है, लेकिन उस हिसाब से अभी ग्रोथ नहीं आया। और प्रीवियस फ्रैक्टल के हिसाब से जनरली 9 तारीख ऑनवर्ड, 9, 10, 11, 12 दीज आर द डेट्स जहां पे हमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन में डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले 2 बुल रन में। तो क्या इस बार वो होगा? अगर होगा तो क्या उससे पहले स्पाइक आएगा? क्योंकि अभी तक वो लेवल का स्पाइक अभी हमें देखने को मिला है, और 9 तारीख जो है वो ट्यूसडे ऑनवर्ड यानी अगले वीक स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि एग्जैक्ट तो हम नहीं प्ले आउट करते कभी भी, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि पिछले दोनों बुल रन में 9 तारीख के आसपास 30% का डाउनफॉल आया था, लेकिन उससे पहले काफी हद तक लगभग 40-60% का ग्रोथ भी आया था। तो क्या वो ग्रोथ उससे पहले आने वाला है 9 तारीख से पहले? और अगर नहीं, उसके बाद तब भी हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है बिटकॉइन का भी। एंड ऑब्वियसली जो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे साइडवेज एक्शन बना हुआ है, और हमारा पाई साइकिल टॉप का जो ऑरेंज लाइन है वो भी बहुत तेजी से ऊपर आ गया, $48,481, और वहीं ग्रीन लाइन जो है अब 86,000 का लेवल है। तो दीज आर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बिटकॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे सीपीआर चार्ट की जरूर मैं बात करूंगा। सीपीआर चार्ट पे हम पिछले 24 आवर में 200 ईएमए लाइन के आसपास चल रहे हैं, और जिस हिसाब का मोमेंटम की मैं बात कर रहा था कि बहुत टाइट हो गया, तो यहाँ पे बड़ा स्पाइक आ सकता है। तो कल के दिन हमें स्पाइक जरूर देखने को मिला, लेकिन नीचे की तरफ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे जो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर हम इस लेवल को मेंटेन करते हैं जिस जगह पे हम हैं, तो हो सकता है आज के दिन हमारा क्लोजर जो हो सकता है, या कैंडल इवनिंग आवर्स में होते होते जाते जाते 64,000 का लेवल हम क्रॉस कर सकते हैं। वहीं नीचे का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं अराउंड 61,700 का, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वापस से 60,800 के आसपास का लेवल है। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना, ये होगा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन। तो गाइज ये हो गया आज का टेक्निकल एनालिसिस। इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम एंड ट्विटर पे जरूर दूंगा। आपके माइंड में अगर क्वेरी है कोर्स को लेके, अगर आपने इनरोलमेंट किया है तब भी, या इनरोलमेंट नहीं किया है तब भी, आप अगर जानना चाहते हो, तो आज लास्ट में क्वेरी लूंगा कोर्स के ऊपर। कुछ मुझे क्वेश्चंस आए हैं मेल के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनके ऊपर मैं कुछ जो कंसोलिडेटेड है, जो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। तो वो मीटिंग मैं आज टेलीग्राम पे करूंगा, तो आप लोग अगर चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली इवनिंग आवर्स में पॉसिबल नहीं है, दिवाली है, आप भी इंजॉय करो अपना टाइम, मैं भी इंजॉय करूंगा, बट दोपहर के आवर्स में मैं प्लान करूंगा शेड्यूल करने के लिए। तो आपको अगर जानना है इसके बारे में डिटेल में, तो आप जरूर आज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना मुझे। मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आपका टेलीग्राम पे शेड्यूल हो जाएगा मीटिंग। सो गेट रेडी फॉर इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, हम लोग डिस्कस करेंगे वन लास्ट टाइम बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ कोर्स। तो गाइस मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।